अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम मेरे फ्री ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स का खैर मकदम करता हूँ। आई वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टू दिस माय मोटिवेशन एंड गाइडेंस क्लास फॉर सीटेट, टेट, डीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग रमज़ान के महीने में हैं और दूसरा रोज़ा है। और कल पहली क्लास थी हमारी। और ये बहुत बड़ा मुश्किल का वक्त है। सहरी, फिर उसके बाद फजर की नमाज, नमाज के बाद तकरीबन एक घंटे के बाद मेरी क्लास चालू हो रही। तो एक घंटे तक बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जा रहा बहुत लोगों के लिए। फोन करके बोल रहे हैं 6 बजे रखो सर, क्लास बोल रहा है। क्यों पूछा मैं? नमाज हो गई ना सर, अभी बोल रहा। आप क्या करना, 6 से 7 बजे तक कल मैं कुछ होमवर्क दिया था वो होमवर्क कर लेना। आप सिर्फ क्लास सुनने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप होमवर्क भी करना है। आपको होमवर्क भी करना है, थोड़ा थोड़ा होमवर्क देते हैं। आधे घंटे का, 1 घंटे। कल मैं आपको 4 होमवर्क दिया था, वो कंप्लीट कर सकते हो, या नहीं तो कुछ पढ़ ले सकते। अक्सर लोग क्या कर रहे हैं बोल तो, फजर की नमाज पढ़ते सो जा रहे हैं। इसलिए आज क्लास को नहीं आए बहुत लोग। खैर कोई बात नहीं। कुएं के पास कौन जाता, पैसा ही जाता। सब लोग नहीं आते कुएं के पास। हम घोड़े को क्या कर सकते, कुएं तक लेके जा सकते, मगर उसको पानी पिला सकते हैं? बताइए। घोड़े को कुएं तक लेके जा सकते, क्या उसको हम पानी पिला सकते? घोड़े को हम पानी नहीं पिला सकते। क्यों? जब तक उसको फिर नमक। प्यास नहीं, जब तक उसे प्यास ना लगी वो क्यों पीगा पानी? समझ रहे हैं बात को? जी सर। हाँ। तो घोड़े को कुएं तक लाना हमारा काम नहीं है, उसको प्यास भी होना है। तो इस मिसाल को एग्जाम में आया था ये, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इस मिसाल को थारनडाइक के कौन से उसूल से जोड़ा जा सकता है बल्कि सवाल आया था, कोई दे सकते जवाब? लॉ ऑफ रेडीनेस। वेरी गुड, वेरी गुड। लॉ ऑफ रेडीनेस है। थारनडाइक का जो लॉ ऑफ रेडीनेस है, उसको उर्दू में आमदगी का उसूल बोल रहे हैं। अरे सर, ऑलरेडी इससे पहले बोले था ना, बहुत ईजी है ना। इजी रहे तो हमारे एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं आप। याद नहीं आता आपको? आपको कितना भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कम है। विराट कोहली क्रिकेट के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। आज भी प्रैक्टिस करते हो ना क्रिकेट? कल मैच है बोल तो आज ही एक दिन पहले भी प्रैक्टिस करते। अरे मैं तो इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं, मेरे को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है? मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा बल्कि नहीं सोचते हो? और तो और, अच्छा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। और तो और, तमाम खिलाड़ी ग्राउंड को 5 बजे जाते प्रैक्टिस के लिए। तमाम खिलाड़ी ग्राउंड को क्या टाइम जाते जी? 5 बजे जाते। और विराट कोहली कैप्टन है। उन्होंने चाहे तो नहीं भी गए तो कोई पूछने वाला नहीं है उनको, मगर उन्होंने कब जाते ग्राउंड को मालूम? अंदाजा लगाओ। 4 बजे जाते, 4 बजे। क्या मतलब? पूरे खिलाड़ी 5 बजे जा रहे हैं और इन्होंने 4 बजे जा रहे हैं। सोचो, उनकी लगन, उनकी जस्तजू, उनकी कोशिश, उनका मशक किस सतह का है। 1 घंटा पहले ग्राउंड को चले आ रहे प्रैक्टिस करने, सबसे पहले 1 घंटा पहले ग्राउंड में जाके खुद अकेले प्रैक्टिस कर रहे हैं। तमाम खिलाड़ी बाद में 5, 5:30, 6 बजे तक आते प्रैक्टिस करने के लिए। तो इस तरह की मेहनत की जरूरत है। चुप आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। चुप आसानी से आप टेट क्वालिफाई नहीं होते। चुप आसानी से आप सी टेट क्वालिफाई नहीं होते। क्वालिफाई होना है तो आपको पढ़ना है। पढ़ना है बोल तो आपको क्लासेस सुनना है। क्लासेस सुनना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, पढ़ना है, सुनना है, प्रैक्टिस करना है, यही काम करना है। और उस्ताद के बताए गए हिदायतों पे चलना है। आरा समझ, ये बहुत मुश्किल का काम है। लोहे के चने चबाना पड़ता, उतना आसान नहीं है सरकारी मुलाजिम बनना या सरकार का पैसा खाना। किस्मत वालों को मिलता भाई, बोलता है किस्मत वाले कोई भी नहीं है। किस्मत बाद में आती, पहले आपकी मेहनत। जो मेहनत पे भरोसा नहीं करता वो किस्मत के नाम पे छोड़ देता। समझे आप? तो आप लोगों को बदलने की जरूरत है, सुधरने की जरूरत है। नींद से जाग उठो। कल भी बताया मैं आपको। तो मैं तमाम मेरे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए हैं क्लास में, उनसे एक सवाल कर रहा हूं मैं। आप लोग तैयार रहिए, हेडफोन लगा लेके सो जाओ मत। क्लास मेरी सुनना है तो बिस्तर में मत रहो।
एक कुर्सी टेबल पे बैठ के आराम से माहौल बनाओ, माहौल बना के माहौल के मुताबिक क्लास को सुनने की कोशिश कीजिए। बिस्तर पे मत सुनो क्लास। एक सवाल है मेरा, आप क्यों बनना चाह रहे हैं टीचर? आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं? वाई यू वांट टू बिकम ए टीचर? बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी। कुछ हासिल करके मदद कर, बच्चों की मदद करने के लिए। अच्छा, वेरी गुड। और बस एक ही स्टूडेंट दे रहे हैं की जवाब, खिदमत। दूसरे को नहीं। बोलिए। ब्राइट फ्यूचर के लिए सर। फ्यूचर के लिए टीचर बनना चाह रहे हैं, वेरी गुड। और ये आपके हमारी पास जवाब कौम के बच्चों की खिदमत। वेरी गुड। चलो पूछ रहा हूँ, क्यों बनना चाह रहा है टीचर? नहीं है किसी के पास भी जवाब? सो मुख्य है, टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं? आप जवाब नहीं दे सके तो टीचर क्या बनेंगे जी आप? सोचो, क्या क्वालिफाई होंगे आप लोग? टेट क्या क्वालिफाई होते आप? सी टेट कैसे बनेंगे टीचर आप? आपको एक सवाल किया जा रहा है, आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं, उसका जवाब नहीं है आपके पास। आपको पूछता क्लास में बच्चा, एक स्टूडेंट पूछते आपको, साहब मैडम आप टीचर क्यों बने? बोल के पूछे, बाजी बाजी आप टीचर क्यों बने बोलते, तो आप कम से कम बच्चे को समाज क्या को जवाब अच्छे देंगे? शहरी वो जवाब तो बनाना बोलो। चाह रहे सर, हम तालीम के जरिए अच्छे प्रोडक्ट को मुहैया करना चाह रहे हैं। ओके, देखो आप बहुत परेशान हो जाएंगे बाद में, जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, याद रखो। सिर्फ सुनना काम नहीं है, परिंदे भी सुनते, जानवर भी सुनते, अनएजुकेटेड लोग भी सुनते। आप के जमील सर के स्टूडेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट है, आप सुनना, पूछे गए सवाल को सही या गलत जवाब दे देना। हम यहाँ पर आपको रहबरी करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, सही क्या है गलत क्या है बोलने के लिए है नहीं। कम से कम उस सवाल का जवाब स्क्रीन पर रखा हुआ, वो देख के भी नहीं बोल सक रहे आप, कम से कम। मैं जो सवाल किया, असल स्क्रीन पे दिख रहा ना, दिख रहा मेरा सवाल और जवाब? अस्सलाम वालेकुम सर। यस सर, दिखाई दे रहा सर। बच्चों को तालीम देते हुए हम हमारा फ्यूचर भी सिक्योर करना चाह रहे हैं और आगे हमारी भी नॉलेज भी बढ़ाना चाह रहे हैं सर। Good for अच्छा, the ये Lord. रिकॉर्ड तो नहीं नहीं, इसमें रिकॉर्डिंग में दब गया था रे। निकाल लो। कैसे निकालता, जल्दी निकाल। रिकॉर्डेड बोल के आ गया। ये स्क्रीन पे दिख रहा है हम आप लोगों को, वाई यू वांट टू बिकम ए टीचर बोल के स्क्रीन दिख रहा ना, दिख रहा आप लोगों को? यस सर, दिखाई दे रहा सर। दिखाई दे रहा हाँ है दिख सर। रहा, तो जवाब नीचे है ना जी, आंसर तो देख के तो बोल सकते हैं ना। पहला आंसर क्या है? यस पैसे कमाने के लिए बोल के एक जवाब, आ रहा है क्या? और एक जवाब रिकॉग्निशन के लिए बोल के। रिकॉग्निशन बोल तो आप अपनी शनाख्त बनाना चाह रहे हैं, नहीं। दूसरा फॉर गेटिंग रिक्रिएशन, रिक्रिएशन बोल तो आप थोड़ा सा तफरी के तौर पर थोड़ा वक्त गुजारना चाह रहे हैं, हंसी खुशी में, एक अच्छे माहौल में, तफरी के तौर जी पर, जी है। नहीं। या नहीं तो आप नहीं सेल्फ सर, अपने पास सेटिस्फेक्शन। एक तो बच्चों को तालीम देना है, दूसरा अपने अंदर भी जो काबिलियत है वो बच्चों तक पहुंचाना भी है, और बच्चों तक पहुंचाना है फ्यूचर भी सर। सिक्योर करना है सर। हाँ, ये भी अच्छा जवाब है। मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, जवाब जो है ना, मैं स्क्रीन पर रखा हुआ है आपके लिए, जस्ट खाली इंग्लिश में पढ़ के आप उर्दू में बोलना है। सेल्फ डेवलपमेंट बोल के लिखा मैं, आपकी खुद की तरक्की के लिए भी टीचर बनना चाह रहे हैं आप। सेल्फ सेटिस्फेक्शन, आपकी खुद की तसल्ली के लिए भी आप टीचर बनना चाह रहे हैं। फॉर डूइंग सर्विस टुवर्ड सोसाइटी, आप समाज के लिए कुछ भलाई करना चाह रहे हैं, कुछ खिदमत करना चाह रहे हैं। जैसा मैं जमील साहब, अब क्या जरूरत है जी मैं कुछ शायरी करके फजर की नमाज पढ़ के मैं सो सकता हूँ? सब सो गए घर में, मेरे को बोले सो जाओ, ख्याल नहीं से क्लास। तो बोले मैं थोड़ा क्लास लेंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, अच्छा मौका है सुबह सुबह का, क्योंकि हल एलराज की कल किताब में पढ़ा मैं, सुबह का वक्त सबसे अच्छा वक्त है। जो सुबह में जो हम काम करते हैं वो बहुत फायदामंद है, बल्कि किताब में लिखा हुआ है, बड़े भी बोलते हैं। गिविंग बैक आवर नॉलेज टू सोसाइटी,
हमारा जितना भी इल्म है वो हम सोसाइटी को देना चाह रहे हैं, उसके लिए टीचर बनते हैं बाज लोग, नहीं? यस और कोई सर। जवाब, और कोई जवाब है? मैं आपको अभी थोड़ी देर में एक हिचकी बोल के मूवी है, लिख आप तमाम चीजें लिख लेके रख लेना नोटबुक में, अरे कल के बॉस दिन तो आप भी आपके स्टूडेंट्स को बता सकते, क्योंकि अब ये मेरी जिम्मेदारी आप तक पहुंचाना है, आप अपने स्टूडेंट तक पहुंचाना। हमारे सारे साथ सिखाते थे, हमको बोलते थे, मेरे को खुश होने का नहीं है, मेरे पास नॉलेज बहुत है, बोले कोई मैं मास्टर नहीं हूँ, जितना मेरे पास इल्म है वो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पहुंचाते रहो। आप क्या करना, आने वाली नस्ल को वो लोग क्या करते फिर, आने वाली नस्ल, ये जारी रहने वाला अमल है। तदरीस और सीखना, इक्तिसाब, ये दो भी क्या है, जारी रहने वाला अमल है, जिससे क्या होता, बच्चों का सही नशोनुमा होता। तमाम जुमले आपको एग्जाम में आ सकते हैं, और हर जुमला बोला हुआ उस्ताद का बिट है, एक बिट है, याद रखो, एक बिट यानी एक सवाल का जवाब है, और एक जवाब आपको 1 मार्क दे सकता है एग्जाम में। वो 1 मार्क से आप टेट क्वालिफाई हो सकते हैं, 1 मार्क से आप डीएससी क्वालिफाई हो सकते हो, वो 1 मार्क से आपको टीचर की नौकरी मिल सकती है, आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपकी तकदीर बदल सकती है, आपके तत्कालीन जिंदगी के तमाम गायब हो सकते, 1 मार्क से, 1 नंबर से। पछताते बाद में, अरे 1 नंबर से चले गया मैं, अरे 1 नंबर आया तो मैं, मेरे को भी नौकरी मिलती थी, पछताते हो। बहुत बुरा मामला रहता, बहुत बुरा वक्त रहता। दुनिया में सबसे बदतरीन आदमी कौन है, वो तो पछताने वाला। और पछताने वाला कौन रहता बोल तो, वो किसी की सही रहनुमाई नहीं लेता, ना वो किसी का सही मशवरा मानता, खुद की चलाता, मर्जी में असर का अपनी जिंदगी गुजार लेता। नहीं, ऐसा नहीं चलता। जिंदगी में थोड़े उसूल है, उसूल को फॉलो करना है। आपके उस्ताद, आपके माँ बाप आपको एक सही रास्ता दिखाते, उसको अमल करना है। नहीं समझ रहे बच्चे आजकल, मनमानी कर रहे हैं, बाद में पछताना है। पछताने वाला दुनिया में सबसे बदतरीन आदमी है। क्यों पछताते थे आप? इतना अच्छा दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया है, इतने अच्छे टीचर्स है, ऑनलाइन क्लासेस सुन रहे हैं आप, अल्हम्दुलिल्लाह खुश किस्मत है, खुश नसीब है आप, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना अच्छा सुबह सुबह में मुकद्दस महीना, रमजान का मुकद्दस महीना, जिसमें अल्लाह ताला दुनिया के बरकतें रखे। एक अच्छा अमल 70 अमल के बराबर है। एक नमाज पढ़े तो 70 नमाज पढ़ने का सवाब है। इज्तिमा में सुनते हैं, बड़े लोग बोलते हैं। तो आज एक मेरी क्लास सुनने से आपको 70 मरतबा क्लास सुनने का आपको सवाब मिल सकता, अजर मिल सकता है। अच्छी नीयत से सुनो, अच्छी नीयत से क्लास को आओ, और आप क्या करो, ये जो मेरा लिंक है आपके अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाओ, जो जरूरतमंद है। आप अकेले मत आओ, दोनों तीनों अपने फ्रेंड्स को भी लेके आओ, उनको भी क्लास ज्वाइन होने के लिए बोलो, शायद उनकी भी तकदीर बदल सकती, वो लोग भी कुछ सीख सकते, आपके साथ कुछ डिस्कस कर सकते, कुछ भी फायदा हो सकता उनका और आपका, आप दोनों का। आप अपने हद तक मत रखिए लिंक को, आप यकीन नहीं मानते, मैं ये जो लिंक है ना, कम से कम 50 ग्रुप में भेजा, तो कम से एक एक ग्रुप से एक एक स्टूडेंट, एक एक ग्रुप से एक एक दो दो स्टूडेंट भी आते, 100 स्टूडेंट्स आना मन यार है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से 50-60 स्टूडेंट्स आ रहे। तो ये कहीं की निशानी है, दिलचस्पी नहीं है लोगों को, ना दिलचस्पी है, ना जुस्तजू है, ना भूख है, ना प्यास है, ना तड़प है, ना बेचैनी है, ना उनको उनकी जिंदगी में कोई ख्वाब है, उनको बनना ही नहीं है टीचर। तो मेरा सवाल है, आपको क्यों बनना चाह रहे हैं टीचर? मैं सवाल किससे कर सकता हूँ? जो आज इफ्तार सहरी करके, फजर की नमाज पढ़ के, जो आराम से सो के खुराटे ले रहे हैं, मैं उनको तो सवाल नहीं कर सकता हूँ, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंचती। अब मैं सवाल किसको कर सकता हूँ, बोलिए? जो आपकी क्लास में मौजूद है सर, स्टूडेंट्स। मेरी क्लास में जो मौजूद है, जो मेरी क्लास बाजाब्ता होश और हवास में सुन रहे हैं, दिल लगा के, दिलचस्पी से, इखलास से, ईमानदारी से, खुदा को हाजिर नाजिर रखकर जो क्लास को सुन रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हो रहा हूँ। उनसे सवाल है मेरा कि आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे जवाब देते हैं। तो मैं अभी आपको अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक स्क्रीन पे मेरे एक छोटा सा ट्रेलर दिखाऊंगा मैं आपको, वो देखिए। देखने के बाद यहाँ पर एक औरत, वो फिल्म में की हीरोइन, जो टोरेंट सिंड्रोम से मुतासिर है, उसको बात करने तक नहीं आता, हिचकी आ रही है उसको, तो फिल्म का नाम भी हिचकी है, आप लिख लो। उसका जवाब सुनिए, वो लोग बोल रहे हैं आप गूंगे हैं, आपको बात तक करना सही नहीं आता, फिर आप बनने चले टीचर, क्यों बनना चाह रहे हैं टीचर? बोल रहे हैं आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है, यूट्यूब का स्क्रीन? सर दिख रहा सर। हाँ दिख रहा, बोले तो मैं क्या करता हूँ, आपको ये वीडियो प्ले करके सुनाता हूँ। आप थोड़ा सा आपको क्या रहता, बोले समझ में आता, आवाज आ रही नहीं आ रही, देख लो। हाँ, तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो?
आई आवाज आई? हाँ यस सर, आ रही रही आवाज। क्या था सवाल, क्या था? तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? यही सवाल मैं आप लोग से कर रहा हूँ जब से 10 मिनट से, और इसका जवाब मैं आप सबसे सुनना चाह रहा था। बड़ी मुश्किल से 3-4 लोग ही जवाब दिए। आप सब लोग बात करना मेरे से। आपको कम से कम 1000 से लेके 1 लाख से लेके 10 लाख तक बच्चों से बात करना है आपको आपकी जिंदगी में। हर साल अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे भी हैं तो सोच लो आप कम से कम 1 साल में आप कई हजार बच्चों से मुखातिब होने वाले हैं, बात करने वाले हैं। एक मामूली टीचर का जवाब नहीं दे सके तो कैसा? मैं फिर एक बार लगा रहा हूँ वीडियो, फिर एक बार सवाल लगा रहा हूँ। आप थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करो, सुनो, समझो कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना? क्या आप राजी है देखने के लिए ये वीडियो? यस सर। जी सर। सुन लो। जी सर। मेरी क्लास को आते वक्त एक नोटबुक पेन लेके आना, मैं जो जो भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ लिख लेना। फिर बाद में वक्त मिला तो देखना है। फिल्म अगर देखना तो 100 रुपए की है, हिचकी बोल के 100 रुपए पे देखना है। जब तक थोड़ा सा ट्रेलर देख लो, पूरा नहीं बताने वाला, सिर्फ तुम टीचर क्यों बनना चाह रहे हो? वो तुतली औरत का जवाब सुनो आप। तुम टीचर थोड़ा म्यूट कर लो माँ, थोड़ा सा अनीस फातिमा, थोड़ा म्यूट कर। तुम टीचर क्यों बनना चाहती हो? आपकी आवाजें सुन के बच्चे क्लास में हंसते ही रहेंगे। I've never seen a teacher with a speech defect. मुझे टूरेट सिंड्रोम है। ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। जब हमारे ब्रेन में कई सारे तार एक साथ नहीं जुड़ते तो कभी कभी शॉक देते हैं। टीचिंग में आपको जॉब मिलना मुश्किल, किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप। आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर। क्या बोल रहे टीचर? आई वॉन्ट बिकम आई ए वॉज टीचर। बॉर्न टू बी अ बिकम अ टीचर। सुन लो नीचे लो, क्या क्या है जवाब? क्या फिर एक बार लगा रहा हूँ, अच्छा सुनो ये जवाब। किसी दूसरे प्रोफेशन में जॉब ढूंढ लीजिए आप। आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर। क्या लिखा हुआ नीचे? सब टाइटल देखो नीचे, सब टाइटल नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो लिख लो नोटबुक में। आप हर नोटबुक पे, हर पेज पे आप ये जुमला लिखना। क्या जुमला लिखना? बोलो कोई जुमला, क्या है इंग्लिश में वो? was born to be a teacher. आई वॉज बॉर्न टू बी अ टीचर। क्या मतलब? I was born to become a teacher means मैं पैदा हुई टीचर बनने के लिए। वेरी गुड। मैं पैदा हुई टीचर बनने के लिए, खत्म। दूसरा कोई पेशा नहीं। कलेक्टर की भी नौकरियां तो नहीं करूंगी मैं। समझ रहे हैं आप बात को? वो जज्बा रखना, वो एटीट्यूड, वो एप्टीट्यूड होना चाहिए। एक तुतली औरत, ये फिल्म की कहानी में जो है कैरेक्टर है, उसको बात करने तक नहीं आता। बच्चे आपकी हिचकी सुनते रहेंगे तो फिर आप पढ़ाएंगे कब, बात करेंगे कब? तो उन्होंने बोली नहीं नहीं नहीं। उसका वो औरत का जज्बा देखो। हाँ, उसका एक अज़्म देखो आप, अज़्म। मैं टीचर, मैं पैदा हुई टीचर बनने। तो फिर क्या आप टीचर बनने के लिए पैदा हुए नहीं हुए? उसका जवाब दो। पूरा वीडियो देखेंगे आप, बताओ। यस सर। जी सर, दिखाइए। एक ही स्टूडेंट बोल रहे हैं। जी सर, बताइए सर। जी सर दिखाइए। बताना नहीं बताना? यस सर, बताइए। नहीं बताओ। आप लोग देख सकते, आप लोग देख सकते, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप YouTube पे अवेलेबल है, देख लो। बहुत सारा लंबा, एक 3 मिनट का वीडियो है। बट यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट हाँ। मैं कुछ आपको टीचर क्यों बनना चाह रहे? वो जो मैडम जवाब दिए, वो जवाब यहाँ कहीं है मेरी लिस्ट में? यहाँ बहुत सारा लंबा नहीं जवाब नहीं है देता, सर। पैसे पैसे कमाना है टीचर को आज 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, बाद लोगों को 2 लाख भी है तनख्वाह। पीआरसी अगर आ तो 3 लाख तनख्वाह भी मिलती है आपको फ्यूचर में। कौन देता जी 3 लाख रुपए आपको? 3 साल में नहीं बदल आजकल। सोचो, आपको टीचर बनने के बाद 5-6 साल के बाद पीआरसी लग गया, वो तो लाखों की तनख्वाह रहेंगे आपको इंशाल्लाह। आपको पैसे कमाना है नहीं कमाना है वो बोलो मेरे को। ऐसा खामोश कमाना रहने तो से है पैसे नहीं आते। आप ऐसे खामोश रहने से आपको ना इल्म आएगा, ना आप टीचर बन सकते, ना आप लाखों रुपए कमा सकते। बेशक कमाना है सर। कमाना है आपको, बात करना है, सवाल का जवाब देना है। जूम क्लास से आप हमें गुफ्तगू करना है हमको, तो जो आप कुछ सीख सकते। जी एक सर, जी। तरफा नहीं है, वन साइडेड नहीं है।
आप सुनना है, जो सवाल किया गया उसका जवाब देना, यही तरीका है सीखने का। समझ रहे हैं बात को? आप खामोश रहेंगे कुछ भी हासिल नहीं होता। एक प्रॉवर्ब है इंग्लिश में, बोल तो लिख लो, ये भी लिख लो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग सही जवाब नहीं दे रहे। क्लोज्ड माउथ नेवर कैचेस फ्लाइज। क्या मतलब जी इसका? कोई बता सकते हैं? अरे क्या सर आज क्लास लेते बोलते पूरे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं हमारे को, कल से हम नहीं आते बा, हम पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं तो नहीं, बोल के थोड़े लोग सोच रहे नहीं। मुंह को कभी मक्खियां नहीं पकड़ेंगा सर। क्या है क्लोज्ड माउथ नेवर कैचेस फ्लाइज? प्रॉवर्ब इंग्लिश का है, कोई बता सकते हैं इसका मीनिंग? क्लोज्ड माउथ नेवर कैचेस फ्लाइज बोलते आप लोग ही से। मुंह बंद रहा तो आपका पेट नहीं भरे आता। जब तक छोटा बच्चा अम्मा के सामने गिड़गिड़ा के खाना नहीं पूछता तो अम्मा भी खाना नहीं देती। ये किससे मुराद है? प्रॉवर्ब बोले तो सिपलक अगर मुंह नहीं खोली तो उन्हें मक्खियों को पकड़ के अपना पेट नहीं भर सकती। सोचो, आप भूखे पेट रहना चाह रहे हैं या मुंह खोल के कुछ बोल के, कुछ सुन के, कुछ लिख के, कुछ पढ़ के सीखना चाह रहे हैं, टीचर बनना चाह रहे हैं, नहीं बनना चाह रहे हैं, आपके हाथ में। ये प्रॉवर्ब आप जैसे लोगों के लिए लिख लो, ये भी प्रॉवर्ब आपके स्टूडेंट्स को बोलो, बेटा तुम अगर बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर कुछ पूछेंगे बोलेंगे तो हमें भी जज्बा पैदा आता, मेरे को भी मोटिवेशन आता, अरे रिएक्ट हो रहे हैं। आप मुक्कों की तरह, जी सर, कुत्तों की रिएक्ट तरह कर दो, खाली टेंशन बैठे हुए नहीं। तो मजा नहीं आता। समझ गए ना? आपको कल और एक वो भी दिया था मैं आपको, एक होमवर्क दिया था, टीचिंग क्या है पूछा था। टीचिंग क्या है जी? 2 वे प्रोसेस है, 1 वे प्रोसेस नहीं थी टीचिंग का, तो भी यूट्यूब में रहती, नहीं सर। रिकॉर्डेड टीचिंग एंड क्लासेस लर्निंग में सर। बनते रहती। टीचिंग 2 वे प्रोसेस है। आपकी क्लास में अगर आपका बच्चा सवाल करे, जवाब नहीं दिया, अरे क्या रे मोदू समझ में नहीं आ रहा, बल्कि मारने जाते उसको आप। नहीं, झिड़कियां देते, बोल रहे मुंह खोल रहे, बोल रहे पीछे पड़े। तो आपको जवाब भी देना है, आपको बोल्ड रहना है। आप कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है, आपके जमीन सर के ऑनलाइन के स्टूडेंट है। समझो, मैं आपको अभी क्लास चालू नहीं करा, मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। आज और कल में क्या डिसाइड कर रहा हूँ, तो मोटिवेट करना बोल के तय कर लिया मैं आपको। पहले आप मोटिवेट होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं 2 मिनट पढ़ा तो आप पेडागॉजी या नहीं तो फिलोसफी, बीआई, कंटेंट कुछ भी पढ़ा सकते हैं आप। तो आप बात करेंगे नहीं करेंगे? आप मुक्के बन के बैठेंगे क्लास में? करेंगे जी सर, बात करेंगे सर, जरूर करेंगे सर। करेंगे सर, करेंगे। पहले और दोस्तों से बात करेंगे, जमील सर से बात नहीं करेंगे, उतना ही ना। फोन करने आता, नहीं, मैसेज देने आता। अब से आपसे ही बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक है। तो बहरहाल देखिए यहाँ पर मामला क्या है बोल तो, टीचर अगर बने तो फायदा क्या है, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। आप टीचर क्यों बनना चाह रहे हैं, तो आपके दिल में कुछ और है। मेरी तरफ से सुनिए जवाब क्या है। अगर आप टीचर बनेंगे तो आपको एक 3R बोल के एक प्रिंसिपल है, 3R। एक पहला R क्या है, रेम्यूनरेशन। बहुत अच्छी तगड़ी तनख्वाह रहती है आपको टीचर बने, चाहे प्राइवेट में भी काम करो चाहे गवर्नमेंट में काम करो, अच्छी तनख्वाह मिलती है। गवर्नमेंट में काम करो तो लाखों की तनख्वाह, लाखों की तनख्वाह गवर्नमेंट में अगर काम करें। और साथ ही साथ काम भी कम रहता गवर्नमेंट, प्राइवेट में काम ज्यादा रहता, पैसे भी ज्यादा रहते। दूसरा फायदा क्या है, रिकॉग्निशन। आपकी शनाख्त बदल जाती, बढ़ जाती शनाख्त, रिकॉग्निशन। हर कोई आपको पहचानता, अरे फला है, फला है, फला है, अरे फिरदौस है, अरे अनीस है, अनीस टीचर, फिरदौस टीचर, बुशरा टीचर, अंजुम टीचर, नाम लेके बोलते हैं, इज्जत से रेस्पेक्ट देते, एक रिकॉग्निशन में जाते, रुखा ला के देते आपको, दावत में बुलाते आप। दावत में अगर आप जाते सब लोग आपको हाथ पकड़ के लेके जाते स्टेज तक, ये हमारे टीचर है बोले, आपका रुतबा बदल जाता, आपका आपका रिकॉग्निशन, आपकी शनाख्त, आपकी सोच, आपकी पहचान बदल जाती सोसाइटी। तीसरा फायदा क्या है आपको, रिक्रिएशन। छोटे छोटे बच्चों को जब पढ़ाएंगे आप, घर में शोहर से या बीवी से लड़के जब स्कूल को आएंगे, घर में हालात ठीक नहीं है, ठीक है ना, जब स्कूल को आते छोटे छोटे प्यारे प्यारे मुस्कुराते हो बच्चों को अगर देखेंगे तो कितना दिल खुश होता। बच्चों के साथ खेलना, बच्चों को बोलना कुछ कहानी, बच्चे कुछ बोले तो सुनना, बच्चे कुछ गिफ्ट ला के देते, बच्चों का बर्थडे रहता आप कुछ बोलते, ड्राइंग उतारते, प्ले गेम्स में, कितना एक रिक्रिएट होता आपको। रिक्रिएशन का मतलब क्या है बोलते, आपको दिली सुकून मिलता, मिजाज दिमाग को सुकून मिलता, रिक्रिएट हराते, रिलैक्सेशन मिलता, आपके रिलेशंस बढ़ते, आपके ताल्लुकात बढ़ते, आपके फला टीचर फला टीचर फला टीचर बढ़ते। आज देखो मैं टीचर हूँ, जमील हूँ, जहीराबाद से पढ़ा रहा हूँ, तकरीबन बच्चे मंचिरियाल, जगतियाल, आदिलाबाद, निजामाबाद, महबूब नगर,
खम्मम, वरंगल, करीमनगर से जैन हुए, आज एक अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता बना हुआ हमारा आपका, है ना? बोलिए, आप रोल मॉडल बनेंगे, आप क्या बनेंगे? बच्चों की मिसाल बनेंगे। हमको बनना है। कई बच्चे लिखते हैं मेरे को, सर हमको आपकी तरह टीचर बनना चाह रहे हैं सर, आप मेरे रोल मॉडल है सर, बोलते स्टेटस पे भी रखते हैं बात स्टूडेंट्स, सर हमको आपकी तरह बनना है सर, हम आपकी तरह हमको सीखना चाह रहे हैं, हम भी आपके जानशीन बनना चाह रहे हमको हैं, भी बनना है आपका सर, जितना भी ना। बोलिए। हमको भी आपके तरह बनना है सर। हाँ, ये रोल मॉडल क्या है बोले तो लर्निंग बाय इमिटेशन बोलते हैं उसको, लर्निंग बाय इमिटेशन। किसकी है ये थियरी, कोई बोल सकता है लर्निंग बाय इमिटेशन? अल्बर्ट बंडूरा है या कार्ल रोजर्स है? अल्बर्ट बंडोरा। हाँ, आपको दुनिया वाले कितना भी कंफ्यूज करो, आप कंफ्यूज न होना। आप एक बार बोल दिए अल्बर्ट बंडूरा, बस अल्बर्ट बंडूरा है वो बोडो डाल का एक एक्सपेरिमेंट है। तो बहरहाल इस तरह से आपको बहुत सारे टीचर बने तो बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। आप कल का जो मैं आपको कल में जो वो दिया था मवाद, कल जो हम डिस्कस कर रहे थे, सामने एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक में क्या आंसर आना है, जल्दी बोलो। कल की जो क्लास अच्छा सुने वो लोग बोल सकते हैं। मोटिवेशन वेरी गुड। ये जो मोटिवेशन इज द रॉयल रूट फॉर लर्निंग। रॉयल रूट फॉर लर्निंग है, इसलिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ। एक सही तरीका है मोटिवेट करके पढ़ाना, खाली जाके पढ़ाना कोई बड़ा काम नहीं है। अरे चल किताब खोल, पेज नंबर 102 खोलो, 102 पेज नंबर खोलो बेटा, सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, ये तरीका नहीं होता पढ़ाने का, सिखाने का। सही तरीका क्या है? बच्चों को पहले क्या करना, मोटिवेट करना। अब आपको मोटिवेट करा मैं सुबह सुबह, क्या देख के मोटिवेट है आप बोलो? क्या बताया मैं आपको? एक वीडियो बताया नहीं? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। इस तरह टीचर बनना है, हमको भी इस तरह टीचर बनना है, बल्कि आपको भी एक जज्बा है। तो इसलिए पहले बच्चों को मोटिवेट करना, उसके बाद बच्चों को क्या करना है, टीचिंग करके उनको लर्निंग कराना है। ये दो काम है। उसके बाद कल हम डिस्कस कर रहे थे कानून की, एक एक्ट था, कल मैं एक्ट बल्कि सिखाया था मेरे स्क्रीन पे, याद है ना? हाँ, इसमें से ये 4 ऑप्शन में से एबीसीडी में से कानून कौन सा है? बाकी के 3 कानून नहीं है, तो कानून कौन सा है बोलिए? आरटी, राइट टू एजुकेशन। वेरी गुड, एक्सेलेंट जवाब है आपका। ये आरटीई 2009 जो है ना, ये देखो बेटा, ये एक्ट है। ये क्या है? एक्ट है ये आरटीई। हाँ, आरटीई 2009 क्या है? एक्ट है। बाकी के पूरे क्या है बोलते? एक्ट नहीं है। ये कोठारी कमीशन की क्या है बोलते? रिपोर्ट है। दुनिया की, हिंदुस्तान की सबसे अच्छी रिपोर्ट मानी जाती है, इंडियन एजुकेशन रिपोर्ट बोलते हैं। एनईपी 1986 क्या है बोलते? पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, दूसरी एजुकेशन पॉलिसी। एनसीएफ 2005 ये एक्ट नहीं है, ये कानून नहीं है, ये क्या है? ये करिकुलम डॉक्यूमेंट है। हाँ, करिकुलम फ्रेमवर्क है, ये सजेशन है गवर्नमेंट का। एक क्या है बोलते? एम्स, क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, क्यों पढ़ाना, कौन पढ़ाना, पूरे उसमें डिटेल्स है। एनसीएफ फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क बोलता थोड़ा सा क्या बोलते हैं, खाका है, इस तरह होना निजाम, तालीमी निजाम बने। आरटी क्या है? बाज़ाब्ता कानून है। तो अब आपको मैं ये सिखाने जा रहा हूँ, कानून किसको बोलते हैं, कानून किसको नहीं बोलते, आपको मालूम है? नहीं मालूम है? वो बोलो मेरे को। कानून किसको बोलते हैं और कानून किसको नहीं बोलते? तो आप क्या करना है आप लोगों को, 7th क्लास की सोशल स्टडीज बोल दीजिए। 7th class सोशल स्टडीज। 7th क्लास की सोशल स्टडीज में ये लेसन है। कौन सा लेसन है बोल सकते हैं? वोटा डालने का, एमएलए का, एमएलसी का, ये कानून कैसा बनाते बोल के एक सबक है। उस सबक का नाम इंग्लिश में मेकिंग ऑफ लॉज इन द स्टेट असेंबली बोल के 16वां सबक है। आज आपका होमवर्क है, पढ़ लो इसको आप आज। 7th क्लास की सोशल स्टडीज में लेसन है, मालूम है ना? सर हमको इंग्लिश नहीं आती, उर्दू में बताओ ना। उर्दू में भी देखो सामने दिख रहा, उर्दू में क्या नाम है जी? सबक का नाम क्या है बोलो उर्दू में? क्या है सबक का नाम? असेंबली में कानून साजी। हाँ, ये देखो इसमें यहाँ पर कानून किसको बोलते हैं, यहाँ पर इसकी तशरीह किया गया यहाँ पर इस सबक में। बता सकते कहाँ पर है? ये देखो यहाँ दिया, देखो कानून साजी, पेज नंबर 154 लिख लो। आज आपके पास टेक्स्ट बुक है तो देख लो।
अच्छे स्टूडेंट की खूबी क्या है बोलते उसके पास टेक्स्ट बुक रहते, इसमें सेकंड पैराग्राफ पढ़ो, ये जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको यहाँ पर? कौन सी क्लास की है सर वो टेक्स्ट बुक? किसकी? सेवेंथ कौन सी क्लास की है? क्लास। 7th क्लास की मैंने बोल दिया ना, और मजीद बोलने की जरूरत नहीं है। देखो एक्ट किसको बोलते हैं और एक्ट बनने से पहले उसको क्या बोलते हैं? जल्दी पढ़ो, ये कानून के पास होने से बिल पहले, बनने जल्दी पढ़ो। हाँ, कानून बनने से पहले उसको उस मसौदे को क्या बिल बोलते हैं? बोलते सर, बिल। बिल बोलते हैं। बिल बोलते बिल पास होने के बाद क्या बोलते हैं? एक्ट। कानून बोलते हैं। एक्ट। फर्क समझ में आ गया? फर्क समझ में आ गया? कोई इंग्लिश मीडियम वाला तो नहीं है ना? इंग्लिश मीडियम वाले है कोई? इंग्लिश मीडियम वाले है क्या जी? कोई इंग्लिश मीडियम वाले है क्या? आवाज कोई भी नहीं दे, कोई भी नहीं है ना? हाँ, यहाँ पर देखो पेज नंबर 154 में द मेकिंग ऑफ लॉज बोल के दिख रहा है, दिख रहा? सेकंड पैराग्राफ, बिफोर ए लॉ इज पास्ड प्रपोज लॉ इज कॉल्ड बिल। एक्ट बनने से पहले क्या बोलते हैं उसको? बिल बोलते हैं। बिल पास होने के बाद क्या बोलते हैं उसको? इट बिकम्स एन एक्ट। इट बिकम्स एन एक्ट। ठीक है ना? अब 2-3 मिनट में मेरी क्लास ऑटोमेटिक कट हो जाती है। कट होने के बाद फिर आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन होते हैं या सो जाते हैं जाके? ज्वाइन होते सर सेम लिंक से ज्वाइन होना है। हाँ, 5-6 मिनट के बाद आता हो, 5-6 मिनट के आता, जल्दी नहीं आता। आप जब तक जाके थोड़ा फ्रेश होके आ सकते हैं। फ्रेश इन द सेंस आप कुछ पर्सनल एक्टिविटी है तो कर लेके आ सकते हैं। ठीक है ना? समझ गए होंगे इशारा। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जो लेसन है ना, ये जो लेसन है बहुत प्यारा प्यारा लेसन है, आप समझो इसको। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास इलेक्शंस होने वाले हैं, परसों इलेक्शंस भी हुए। इलेक्शन एमएलए क्या है, एमएलसी क्या है, बोल सकते हैं? एमएलसी का फुल फॉर्म कोई बोल सकते हैं? फुल फॉर्म के बारे में, एमएलए के बारे में, एमएलसी के बारे में कौन से सबक में, कौन सी किताब में है? 7th क्लास सोशल स्टडीज, सोशल स्टडीज 16वां सबक, 16th लेसन। 16th लेसन। आ रहा समझ में? अब आपके एमएलए कौन है, आपके एमपी कौन है, ये असेंबली कहाँ पर है, ठीक है ना? कानून कैसा पास होता है? देखो कानून बनने से पहले यहाँ क्या लिखा हुआ है? बिल फॉर बैन ऑफ पब्लिक स्मोकिंग। कोई कानून बनने से पहले उसको क्या बोलते? बिल बोलते। आ रहा समझ? ये देखो असेंबली की फोटो दिख रही है, असेंबली की फोटो हैदराबाद में बिरला मंदिर के सामने है, नवद पहाड़ के सामने है, नामपल्ली के बाजू में है, बागेयाम पब्लिक गार्डन के बाजू है। ये इतना अच्छा प्यारा सबक है, पढ़ लो आप आज बैठ के। कितने लोग पढ़ने वाले बोलो मेरे को? इंशाल्लाह इंशाल्लाह पढ़ते हैं सर। ईवीएम बोल के लिखा हुआ है, ईवीएम। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या है बोलो? परसों आया एग्जाम में, गुरुकुल के एग्जाम में आया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में क्या क्या रहते बोल के पूछता आपको, उसके अंदर क्या क्या रहते? वो 10th क्लास की सोशल में, 10th क्लास की। अरे थोड़े बच्चे पीछे बेंच वाला पूछ रहे हैं, सब ये टेक्स्ट बुक अच्छा निकाल के बता रहे हैं, तेलुगु उर्दू के इंग्लिश के, ये कैसा देखना? पीछे वाले परेशान है नहीं? ये देखो, गूगल कुछ से भी आ नहीं रहा है। सर डायरेक्ट। हाँ, कुछ भी नहीं है। आप क्या करो, इसमें जाना, किसमें जाना? गूगल में। गूगल में ई टेक्स्ट बुक बोल के मारना, ई टेक्स्ट दिख रहा आपको स्क्रीन पे? स्क्रीन पे दिख रहा? दिख रहा? जी सर, नजर आ हाँ, ई टेक्स्ट बुक SCRT तेलंगाना बोल के क्लिक करो। क्लिक करने के बाद देखो दिख रहा SCRT तेलंगाना बोल के, तो ऊपर भी है ये, या दोनों में से किसी एक को क्लिक करो, ऐसा खुलता। खुलने के बाद आपको कौन सी टेक्स्ट बुक होना होता है, देखो ई टेक्स्ट बुक बोल के दिख रहा, लेफ्ट साइड में दिख रहा है, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। हाँ, इसको क्लिक करो। इसको क्लिक करने के बाद तमाम किताबें रहते हैं। अगर आपको 10th की उर्दू होना है, देखो 10th की उर्दू, 10th की सोशल होना, तो 10th की सोशल खोलो, खुल जाती है आपको सामने। सर टेक्स्ट बुक का एक ऐप भी है सर, तेलंगाना टेक्स्ट बुक ऐप। आप है आपके पास, आपके पास आप और हम सब है आप, मगर पढ़ने वाले नहीं है। तो हिंदी मीडियम की टेक्स्ट बुक है ये, इसी तरह आपको इंग्लिश मीडियम की टेक्स्ट बुक है, हर किस्म की किताब है आपके पास। पर मसला क्या हो रहा हो, तो बच्चे पढ़ रहे हैं ना इसको, इसका फायदा नहीं उठा रहे, इस्तेफादा हासिल नहीं कर रहे। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप PDF डाउनलोड कर लो, नहीं बोल तो टेक्स्ट बुक खरीद लो। देखो ये उर्दू है 10th की सेकंड लैंग्वेज, दिख रही किताब आपको स्क्रीन दिख रही? यस यस। हाँ, ऐसे आप कितने टेक्स्ट बुक बोले उतने टेक्स्ट बुक आप दे सकते हैं। ये देखो 9th क्लास की सोशल देख सकते हैं, उर्दू मीडियम की सोशल देख सकते हैं आप।
ये देखो खुर्री देखो, आप पढ़ लेना इसको खोल के। सुनो क्या, किताबा कहाँ है, किताबा नहीं मिल रहे साहब बोल के परेशान है बहुत जने। ये आपको ऑलरेडी यूट्यूब पे है, सॉरी गूगल पे है, एससीईआरटी वेबसाइट में ई टेक्स्ट बुक बोल के खोलना है। ये टेक्स्ट बुक्स आपको बाज़ाब्ता डाउनलोड होते, आराम से बैठ के पढ़ लेने का है। नहीं, ये टेक्स्ट बुक 9th क्लास की टेक्स्ट बुक है स्क्रीन पे आपके। जी हाँ सर। ये जो एक औरत की फोटो देखो, फ्रीडम टू, ये औरत का नाम क्या है बोल सकते हैं आप कोई? जीके का क्वेश्चन है ये। वेरी गुड। कौन से मुल्क के हैं लोग, कौन से मुल्क के हैं? बर्मा, म्यांमार, म्यांमार, बर्मा के। बर्मा का कैपिटल सिटी क्या है आपको मालूम रहना? रंगून, ठीक है ना। ये आदमी की फोटो, ये कौन है? शामला लगा लेके आदिलाबाद, ठीक है ना। इसमें है कोई आदिलाबाद के, निजामाबाद के, आसिफाबाद के, उनको मालूम रहता। ये 100 नंबर किसका है? ये 109 नंबर किसका है? ये फोटो किसकी है? ये औरतें पूरे बंदूक लेके फिर रहे हैं,